नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों पर। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी और मुख्य खबरों पर। यूपी सरकार ने फिर शुरू की विवाह अनुदान योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए एक और योजना की फिर से शुरुआत की गई है। ये योजना विवाह अनुदान योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के लिए 20,000 रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। दिल्ली में EWS कोटे से एडमिशन के लिए मांगे जा रहे हैं पैसे। दिल्ली में EWS और DG के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी अभिभावक को दस्तावेज के सत्यापन में गड़बड़ी दिखे या फिर कोई उनसे पैसे मांगने की कोशिश करे तो वे सीधे उनकी शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। आनंद विहार की झुग्गी में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये घटना देर रात 2:15 बजे की है। विवाद के बीच यूपी के शहर में बदला जुम्मे की नमाज का समय। उत्तर प्रदेश में होली और रमजान के जुम्मे को लेकर चल रहे विवादों के बीच मुरादाबाद में नमाज का समय बदल दिया गया है। इस बार होली का त्योहार जुम्मे को ही मनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए मुरादाबाद के शहर इमाम हकीम अली आजाद ने जुम्मे की नमाज के समय में बदलाव का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही लोगों से अपने मोहल्ले की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है, ताकि होली के जुलूस में नमाज के निकलने वाले लोगों के बीच किसी तरह का टकराव ना हो। दिल्ली पुलिस में होगी भर्ती, 8,500 से ज्यादा पद खाली। संसद की एक समिति ने दिल्ली पुलिस में खाली पदों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें 8,500 से अधिक कर्मियों की कमी है, जिससे इसका कामकाज काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। समिति के अनुसार दिल्ली पुलिस में 94,250 स्वीकृत पदों के मुकाबले 85,690 कर्मी है, जिसके कारण 8,560 पद रिक्त है। गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस को मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। उत्तर प्रदेश के बजट में बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला है, जिसे लेकर बलिया से बीजेपी की फायर ब्रांड महिला विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने विवादित मांग रख दी है, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी विधायक ने इस मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग बिल्डिंग, अलग विंग बनाया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रहे। यूपी बोर्ड की परीक्षा के 10वें दिन सोमवार को 2,13,200 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। 27,65,921 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 25,50,600 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। पहली पाली में हाई स्कूल की चित्रकला और रंजन कला विषय की परीक्षा में 23 लाख ही बच्चे परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जबकि इंटरमीडिएट में काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई शिल्प व व्यावसायिक वर्ग के विषय में 37,390 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। लखीमपुर खीरी में युवक की दौड़ा कर हत्या। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक पुलिस चौकी से कुछ ही दूर पर एक युवक की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने पहले युवक को दौड़ाया और जब वो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी दूर मौजूद एक बुक शॉप में घुस गया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त ये वारदात हुई उससे थोड़ी देर पहले ही IG प्रशांत कुमार पुलिस के साथ गश्त कर रहे थे। सरेआम हुई इस हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में 10 मार्च रहा सीजन का दूसरा सबसे गर्म दिन। दिल्ली के मौसम में कई दिनों से तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी बादल तो कभी तेज गर्म हवाएं, और अब एक बार फिर तेज हवाएं चलने से सुबह और शाम के समय ठंड महसूस होने लगी है। इसी बीच मौसम विभाग ने होली पर दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके बावजूद दिल्ली वालों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीले इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि 3 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आए और उन्हें इंजेक्शन लगाकर चले गए, जिसके बाद वो बुरी तरह से तड़पने लगे। उनकी आवाज सुनकर परिजन आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा।